नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भविष्य की वैश्विक राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को सीधे प्रभावित कर सकता है। अंतरिक्ष में बढ़ती राजनीतिक ये प्रतिस्पर्धा, रूस के कुछ उपग्रह यूरोप के सैटेलाइट के पास जाकर उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। क्या ये मामला जो है सामान्य निगरानी का है या फिर जासूसी कह लें, या फिर एक नए स्पेस वॉर की आहट हमें दिखाई दे रही है। इस पूरे मुद्दे को आज हम सरल भाषा में चरणबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। देवघर आईएएस एकेडमी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर आज हम इस कॉन्फ्लिक्ट को समझेंगे क्योंकि धरती पर, धरातल पर ये जो हमने वॉर देखे हैं वो तो बहुत सारे देखे हैं। कई बार वॉर ऐसे वैचारिक मतों का वॉर होता है, कभी राजनीतिक वॉर होता है, बहुत सारे वॉर है। लेकिन सोचिए, कहते हैं ना कि हमारा पड़ोसी हम पे नजर गड़ाए रखे हुए कि हम क्या बात करते हैं, कान लगा लेते हैं दीवारों के। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। तो अब दीवारों के कान छोड़िए, अब स्पेस में भी कान लगाने की बात चलनी शुरू कर दी है। मतलब जहां हम नहीं सोच सकते वहां तक रशिया और बड़े बड़े देश पहुंचे जा रहे हैं। तो समझते हैं कि रशिया ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई पूरे ईयू में खलबली मच गई है। और बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर इस तरह के बड़े देश इस प्रकार की चीजें करेंगे, रशिया जैसे बड़े देश करेंगे, तो आने वाले भविष्य में बाकी देशों की भी निगरानी इस प्रकार से अन्य देशों के प्रति ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो समझते हैं पूरा मुद्दा क्या है। अब इससे पहले स्पेशल ऑफर कुछ है आपके लिए, मैं बता देती हूँ। फाउंडेशन कोर्स, हमारा ऑनलाइन कोर्स जो चलता है, उसकी फीस मात्र यहाँ पर 40,000 रुपये रखी गई है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक मॉड्यूल प्लस सीसेट का ये कॉम्बो मॉड्यूल जो हमारा चलता है, उसकी फीस पहले 3,000 रुपये थी, जिसको हमने कन्वर्ट करके अब 2,000 में कर दिया है। कॉल डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि लिमिटेड समय के लिए ऑफर अवेलेबल है। एक और स्पेशल ऑफर है जिस पर 50% ऑफ, कपड़ों पे तो हमें मिलता ही है। देखिए, पढ़ने की जगह पर अगर इस तरह के ऑफर मिले तो कभी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, 50% ऑफ है साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट के कोर्स पर। इसकी फीस अब हमने मात्र 1,000 रुपये पर सब्जेक्ट 500 ईच रख दिया है। अभी तक एनरोलमेंट नहीं कराया तो कराइए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। अपनी तसल्ली के लिए एटलीस्ट पूछिए, समझिए कि किस प्रकार से काम करेगा आपके लिए ये प्रोग्राम। स्पेशल ऑफर्स में एक और है, झारखंड स्टेट स्पेसिफिक पेपर 2 कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस आपके अवेलेबल है दिया पर, जिसका प्राइस पहले 999 रुपीज था, इसको हमने कम करके 799 रुपए रख दिया, आपकी सबकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए। और परचेज कर लीजिए जल्दी, जल्द से जल्द परचेज करेंगे तो इस ऑफर को जो है आप यूज कर पाएंगे, है ना। ऑफर निकल जाएगा, फिर एडमिशन लेंगे, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, क्या ही मतलब है। तो कर लीजिए। यहाँ पर रशिया इंटरसेप्ट्स यूरोप की सैटेलाइट, प्लेसिंग नाटो सैटेलाइट एट रिस्क। इसको सिंपल एक भाषा, एक लाइन में अगर हम कहें तो ये कहेंगे कि भैया जहाँ पर इनका, रशिया ने क्या किया है, सिंपल साधारण भाषा में समझिए, रशिया ने क्या किया है यहाँ पर कि जो ईयू का या यूरोपियन यूनियन या ईयू का हम कह सकते हैं, उनका जो सैटेलाइट था, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी, इसके ऊपर कई सारे सैटेलाइट्स हैं। तो यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन का सैटेलाइट था, उसके बाजू में ही ऐसे मंडराते हुए उन्होंने, रशिया ने 1-2 सैटेलाइट छोड़ दिए कि जानने के लिए कि इसकी निगरानी करो। मतलब इसको कोई हार्म नहीं पहुंचाया, कोई टक्कर नहीं मारी फिजिकली, इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। पर पृथ्वी के ऊपर जो ये सैटेलाइट ईयू का था, वहां पर उसके आसपास रशिया ने क्या दिमाग लगाया अपना कि उसके अपने कुछ सैटेलाइट्स वहां पर भेज दिए उसके आसपास, ताकि उनकी सारी बातों को सुन सके। देखिए, अब यू की, अगर यूरोपियन यूनियन के सैटेलाइट्स की बातों को सुनेंगे तो वहाँ की जो अगर हम देखेंगे धरातल पर, ज़मीनी स्तर पर जो उनकी कम्युनिकेशन चल रहे हैं, ठीक है, टेलीविजन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, या फिर उनकी आर्मी को लेकर जो कम्युनिकेशन है, जो सीक्रेट कम्युनिकेशन है, उन सबको वो आसानी से सुन सकें। यानी कि उस देश की, रशिया यूरोपियन यूनियन के या यूरोप के देश की आंतरिक चीज़ों में हस्तक्षेप करेगा अगर इस प्रकार की चीज़ों को वो कंटिन्यू करता है। तो इसके लिए कुछ प्रोविजंस भी बने थे, क्या उसको भी फॉलो करे, क्या उसमें क्राइटेरिया मेंशन है, उसको भी हम समझेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का जो ये सैटेलाइट था, बहुत वर्षों पुराना था। तो पाया गया, अभी रिसेंट में उन्होंने देखा, निरीक्षण किया कि उसमें कई जंग लग गई है, चीजें बहुत जर्जर अवस्था में, जिसका फायदा उठाते हुए रशिया ने क्या किया, लपक के वहां पर और मधुमक्खी की तरह बैठ गया है कि यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिले और हम इसका मिसयूज करें या फिर आंतरिक हस्तक्षेप कर सकते। देखिए, घर घर की बातें आप समझिए, 2 बिल्डिंग्स है, 2 घर हैं ये मोहल्ले में, ठीक है, 2 घर हैं ये मोहल्ले में, और एक घर की दीवार में कुछ छेद हो जाए या कुछ ऐसी चीजें पता चल जाए जिससे हमें सारा कम्युनिकेशन उनका हमें समझ आ रहा है, क्या बातें चल रही है, क्या चीजें हो रही है, तो भाई उस पड़ोसी देश को समझ आ जाएगा ना इनके आंतरिक मामले क्या चल रहे हैं, क्या झगड़ा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या छुपा के रखा है। तो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स है वो पूरी बड़े स्तर पर आ जाएंगे और पड़ोसी देश को पता चल जाएगा। तो देखिए, पड़ोसी देश अब सिर्फ जमीन पर सैनिक हमले नहीं कर रहे हैं, सैटेलाइट हमले भी कर रहे हैं। और सैटेलाइट हमले ये वैचारिक
वैचारिक हमलों को बहुत जो है तवज्जो देगा और वैचारिक हमले पे ज़्यादा हमला करेगा। इसको धीरे-धीरे समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत ने भी कुछ इस तरह की चीज़ें करके अपना जो है मुकाम हासिल किया था इन अ गुड वे। मैं समझाऊँगी वो कैसे बात कर रही हूँ। तो फरवरी में 2026 में रिपोर्ट आई, तो इस तरह से नाटो ने ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनप्रेसिडेंटेड रिस्क ये बताया है कहीं न कहीं रशिया की तरफ से जो आया, इस पे नाटो का क्या रिएक्शन आया, उन सबको हम समझेंगे, ठीक है। बेसिकली रिपोर्ट जो आई है वो कहती है कि रशिया ने कुछ खास जासूसी उपग्रह अंतरिक्ष में तैनात किए, तो जासूसी उपग्रह बोला गया उनको, ठीक है। यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण उपग्रह हैं जिनके पास उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए रशिया, और रशिया क्या कर रहा है, यूरोपीय उपग्रहों को बहुत पास जाकर उनकी ऑर्बिट में, मतलब ये आपका अर्थ है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर कई सारे यहाँ पर आपके ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो सैटेलाइट्स हैं उनमें से यू का है, तो इसी की जियो कहते हैं ना, वहीं आपका जियो जो क्या कहते हैं, जियो जो ऑर्बिट है उसमें ये सैटेलाइट वहाँ पर हैं, और वहाँ पर ही यू का एक सैटेलाइट है, तो उसी ऑर्बिट में जाकर रशिया ने भी अपने ऑर्बिट छोड़ दिए हैं। उसको क्या क्या कहा गया है, जो जासूसी कर रहे ऑर्बिट है रशिया के, उसे कहा गया है जासूसी कर रहे सैटेलाइट है, उनको कहा गया है कि ऑर्बिटल शेडोइंग कहा गया है उसको, यानी कि छाया की तरह पीछे 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 पीछे, जहां जहां यूरोपियन यूनियन का सैटेलाइट जाएगा वहां वहां पीछे पीछे रशिया का भी जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो माना जा रहा है कि इससे क्या होगा, रेडियो सिग्नल सुनने, यानी कि इंटरसेप्ट जो करने की कोशिश की जा रही है, उनके रेडियो सिग्नल्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा रशिया, ठीक है। ये सिग्नल यूरोपीय उपग्रहों को उनके ग्राउंड स्टेशनों के बीच भेजे जाते हैं, यानी कि यहाँ से अंतरिक्ष से पृथ्वी पर जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी चीज़ें उनको बताया जाता है सही समय पर, उनको कहते हैं सैनिकों को सही समय पे लोकेशन बताना, ताकि उनके आंतरिक जो मुद्दे हैं या फिर उनकी सीमाओं पर सुरक्षा बनी रहे, तो इसको इंटरप्ट कर सकता है ये। इससे खतरा क्या है, इससे अंतरिक्ष सुरक्षा को लेकर बहुत सारा चिंता बढ़ गई है। भाई कोई देश इस स्तर पर भी जा सकता है, क्योंकि इसको लेकर जो प्रावधान बनाए गए इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें इस प्रकार का प्रोविजन तो नहीं दिया गया है। ये दिया गया फिजिकली हार्म करते हैं अगर आप किसी देश के सैटेलाइट को, तो कुछ प्रोविजन दिए गए, सजा दी गई, लेकिन इस प्रकार के टर्म्स नहीं है, क्योंकि उसको 1967 में उन प्रोविजन को बनाया गया था। तो देखना ये कि क्या आप उसमें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि उपग्रह संचार की कमजोरियां सामने आ रही हैं। इससे एक देश को दूसरे देश से अलग तरीके का खतरा है। ये तो खतरा मुझे लगता है बंदूकों और इन सबसे ज्यादा खतरा है, ठीक है। भविष्य में अंतरिक्ष में क्या होगा, सैन्यीकरण की, स्पेस मिलिट्राइजेशन की आशंका बढ़ रही है कि भाई अभी तक सिर्फ है धरातल पर हम सैनिकों को रखते थे सीमाओं की गठजोड़ को तोड़ने के लिए और चीजों को करने के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए। अब हमें लगता है स्पेस में भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। जिस प्रकार की हरकत हो रही, तो रशिया ने क्या किया, उन चीजों को हमने यहाँ पर समझा, इसको ऑर्बिटल शेडोइंग कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, रिस्क क्या है, तो स्पेस सिक्योरिटी रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर क्या, हाउ डज इंटरसेप्शन वर्क कैसे करेगा ये जियो जो आपका है, ठीक है। तो ये अभी तक किसी भी उपग्रह को हैक या फिर हाईजेक नष्ट करने की कोशिश रशिया ने नहीं की है। बेसिकली फिजिकली उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाया। ये रशिया का मान लीजिए सैटेलाइट, सॉरी ये यू का सैटेलाइट है, यहीं से क्या क्या है कि रशिया ने इसके आजू बाजू सेम सैटेलाइट यहाँ पर अपने लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है, ताकि इनकी सारी खबर, सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाए। क्योंकि यू का ये जो सैटेलाइट है बहुत सदियों पहले, बरसों पहले इसको लॉन्च किया गया था, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जर्जर अवस्था में है, तो उसकी कुछ खामियां, भाई देखिए जर्जर अवस्था में तो टूटने के चांसेस या फिर वो कुछ लीक्स तो होंगी चीज़ें उसमें, तो उससे उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो रशिया ने उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया बेसिकली। तो इस पर इंटरसेप्ट कैसे हो सकता है, ये सिर्फ एक सिग्नल इंटेलिजेंस यानी कि जासूसी स्तर की निगरानी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर इंटरसेप्ट कैसे होता है, यानी कि जियो क्या है, तो कुछ जो सैटेलाइट्स हैं वो पृथ्वी के करीब, जियो क्या है आपका पृथ्वी से 36,000 लगभग किलोमीटर दूर एक एरिया है, वहाँ पर किसी 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर ऊपर घूमते हैं ये आपके जो सैटेलाइट्स होते हैं, और इसे जियो उपग्रह कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के एक ही स्थान के ऊपर दिखते रहते हैं। हमें लगता है कि घूम रहे, पर घूम नहीं रहते, पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, और हमें सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से देते रहते हैं। ऊपर से क्या आपके देश के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, या सीमा पर कोई घुसपैठ हो रही है उसके बारे में देंगे, टेली कम्युनिकेशन की बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का उनका यूज़ है, जैसे जीपीएस वगैरह का भी हम उससे ही पूरा निर्धारण करते हैं। तो वो सारी चीज़ें, तो उनका उपयोग क्या होता है, वही टीवी प्रसारण, मोबाइल इंटरनेट संचार, मौसम की जानकारी, सरकारी कोई सैन्य बातचीत होनी है उस बीच के कम्युनिकेशन को, टेलीकॉम को वहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जियो ऑर्बिट में, ठीक है। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि कैसे ये अवरोध पैदा कर सकती हैं आने वाले भविष्य में, ठीक है। सिग्नल कैसे पकड़ा जा सकता है इससे, कि कई पुराने जो सैटेलाइट है वो आज के
मजबूत साइबर सुरक्षा सिस्टम से पहले बनाए गए थे, बहुत समय पहले, इसलिए उनमें कुछ कमजोरियां भी हो सकती हैं, जिसके कारण अब ईयू को उस ओर ध्यान देना पड़ रहा है। कमजोर या बिना इंक्रिप्शन यानी कि सुरक्षा कोड के वो बने होंगे, जिसे तोड़ना, आजकल के समय पे हैकिंग कितनी ज़्यादा बढ़ गई हम सबको पता है। कमांड सिग्नल का एक जैसा पैटर्न होगा, जिसके कारण सब देशों के पास एक ही सारा पैटर्न होगा, तो उससे भी डिस्टर्बेंस होगा, तो बहुत बड़ा खतरा है। तो उसको भी चेंज करने की, रिन्यू करने की ज़रूरत है कि अगर कोई दूसरा सैटेलाइट पास में आकर खड़ा हो जाए तो वो भेजे जा रहे सिग्नल सुन सकता है, कैप्चर कर सकता है। रशिया वही कर रहा है, वही करने की कोशिश कर रहा है। कमांड के तरीकों को समझ सकता है, भाई उसके पास कोडिंग होगी, वो समझ जाएगा किस कोडिंग के बारे में बात हो रही, किस चीज़ के विषय में यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, उसको ले लेगा, तो हो सकता है उसका मिसयूज कर ले वो ईयू के लिए, यूरोपियन कंट्रीज के लिए। ठीक है, तो चिंता की बात क्या है कि ये कोई सीधा हमला नहीं है, ये नहीं कह सकते कि आप हम पे हमला कर रहे हो, क्योंकि ये कोई सीधा हमला नहीं, पर इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से तो बहुत बड़ा हमला है ना, कि आप किसी के अंदरूनी चीज़ों में, किसी की सिक्योरिटी में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अगर कोई देश कमांड सिस्टम समझ ले तो भविष्य में जैमिंग यानी कि सिग्नल बाधित कर सकता है, पूरा ठप कर सकता है पूरे मामले को। ठीक है, इसको स्पूफिंग की बात करें, यानी कि नकली सिग्नल भेजकर साइबर हमला करने की तैयारी कर सकता है। भाई नीचे जो पृथ्वी पर सिग्नल्स आएंगे ईयू को, उनको लगेगा कि ऊपर से सिग्नल्स भेजा रहा है, उसके डायरेक्शंस को फॉलो करो, पता चला उन्होंने, रशिया ने हैक कर लिया और वही सिग्नल्स नकली भेज रहा है, तो इससे मिसलीड हो सकता है, पूरी चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो सकती हैं। ठीक है, तो रणनीतिक निर्भरता क्या है कि यूरोप के कई ज़रूरी काम उपग्रहों पर ही निर्भर हैं, जैसे कौन कौन से सामान्य नागरिक संचार, जैसे मोबाइल नेटवर्क, टीवी, इंटरनेट, मोस्टली सारे देशों के ऐसे ही होते हैं। ठीक है, सरकारी कामकाज, प्रशासन, जो भी एडमिन बीच में कन्वे करते हैं चीज़ों को, वो आसान होता है उसके थ्रू। अगर ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो इस पर बहुत असर पड़ेगा। और कुछ सैन्य और नाटो से जुड़े कुछ संचार है, कम्युनिकेशन है, जो पूरी तरीके से इनके अपने जो है सैटेलाइट पर निर्भर करता है, और रशिया वहाँ पर इस प्रकार से हस्तक्षेप कर रहा है। तो स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस जो है, वाई दिस इज कंसर्न, ये चिंता का विषय क्यों है, ये हमने यहाँ पर समझा। अगर उपग्रह में गड़बड़ी हो जाती तो क्या होगा आने वाले समय पर, अगर इस प्रकार से इंटरप्शन कर देते हैं, डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, तो जो भी इमरजेंसी की जो सर्विसेज हैं, जैसे कि एम्बुलेंस, पुलिस, राहत कार, इन सबको छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक सब चीज़ों को प्रभावित कर सकती हैं। बैंकिंग, ऑब्वियसली बात है, बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा रुकावट डाल सकती है, और सैन्य समन्वय में समस्या आ सकती है, बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो इफ सैटेलाइट आर डिस्ट्रप्टेड, व्हाट कुड हैपन, तो देखा हमने इमरजेंसीज जो सर्विसेज हैं उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो कि मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है वो इश्यूज हो सकते हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल जो सिस्टम है कुड बी फेस डिस्ट्रप्शंस, तो पूरा देश हिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो कहने को तो ये फिजिकली उसको हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, पर इंटरनली अगर आप देखें तो फिजिकल हार्म से ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर रणनीतिक कॉन्टेक्स्ट देखें तो ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये कह सकते हैं जो कॉम्पिटिशन है, इसका एक नया क्षेत्र क्या बनकर आया है, अंतरिक्ष, स्पेस, यानी कि अब युद्ध जमीन पर, पृथ्वी पर नहीं, स्पेस में एक अलग युद्ध चल रहा है। तो जो आज के सैन्य सिद्धांत है वो अंतरिक्ष को एक रणनीतिक क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है कि अब आर्मी की जरूरत भैया यहाँ पर कम, और मुझे लगता है अंतरिक्ष में ज्यादा है। वो आर्मी कुछ अलग तरीके से स्पेस में क्रिएट की जाएगी, यानी कि थल, जल और वायु साइबर उपग्रह आधार प्रदान करते हैं, यानी कि अब थल के साथ साथ अब थल, जल और वायु, जो कि एयरक्राफ्ट के थ्रू हम देखते थे, वो सारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती थी सुरक्षा के लिए उस देश को, लेकिन अब तो साइबर सुरक्षा की आगे भी देश बढ़ चुके हैं, स्पेस तक वॉर की बात चलने लगी है। यानी कि नेविगेशन, जीपीएस और जो गैलीलियो है आपका, इसकी निगरानी करना, उपग्रह क्या प्रदान करते हैं, नेविगेशन, निगरानी, सुरक्षित कम्युनिकेशन बना के रखते हैं, सटीक युद्ध संचालन देते हैं। भारत को भी तो ऐसे पता चला था जब उनके पड़ोसी देश या फिर उनके जो दुश्मन देश अगर उन पर हमला करते तो उसकी रडार को समझ लेते हैं। ठीक है, इसलिए जो है स्पेस में परिसंपत्तियों की निगरानी या फिर विघटन असीमित रणनीतिक लाभ प्रदान कर सकता है किसी भी अन्य देश को। तो बहुत चिंता का विषय है, आर्थिक और राजनीतिक विषय से ज़्यादा महत्वपूर्ण अब ये स्पेस का विषय हो गया है, क्योंकि हो सकता है भविष्य में आने वाले समय पर इस प्रकार के स्पेस वॉर की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाए। यू नेवर नो। स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट को हमने स्पेस एज अ न्यू डोमेन ऑफ कंपटीशन समझा है, और आपके यूपीएससी के लिए और किसी मेंस एस्पेक्ट के लिए टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इसके बाद नाटो और यूरोप क्या कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें जब रशिया के थ्रू पता चली तो यूरोप का क्या रिएक्शन है, नाटो का क्या रिएक्शन है इस पर, तो कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए कि भाई उनको पता चल गया हमारी घर की दीवारों में छेद हो रहे हैं, तो हमें उसको सुधारना पड़ेगा ना। तो अब कह रहे हैं यूरोपीय देश जो है और नाटो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि सैटेलाइट की सुरक्षा कोडिंग को और मजबूत करेंगे, उसको चेंज करेंगे, और स्पेस में क्या हो रहा है इसकी बेहतर निगरानी करने की बात कर रहे हैं। दूसरे देशों के जो सैटेलाइट है उनकी जो भी एक्टिविटी है उस पर ज़्यादा नज़र रखने की अपनी क्षमता को डेवलप कर रहे हैं, ताकि वो इस तरह की चीज़ें भविष्य में ना हो सके। डिफेंस और स्पेस सुरक्षा पर ज़्यादा बजट खर्च करने की यहाँ पर उन्होंने लिस्ट जारी की है।
उसमें भी कुछ इन्होंने, देखिए अब पुरानी चीज़ें जर्जर अवस्था में, तो उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ नई योजनाएं तो लानी पड़ेंगी, नए तरीके से नए मॉडर्न एरा में कुछ नई चीज़ों को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूरोपीय संघ ने क्या किया है, दो बड़ी इनिशिएट शुरू किए हैं। IRS यानी कि इरिस, सुरक्षित और आधुनिक उपग्रह संचार सिस्टम बनाकर, इसके बाद GOV सेटकॉम यानी कि गवर्नमेंट बोले या गॉव सेटकॉम, सरकारों के लिए सुरक्षित सैटेलाइट नेटवर्क भी क्रिएट करेगा, ताकि भविष्य में रशिया जैसा कोई देश या कोई भी देश इस प्रकार के उनके आंतरिक मामलों में सैटेलाइट्स के साथ छेड़छाड़ करके इस प्रकार की चीजें ना कर सके। तो व्हाट आर नाटो एंड यूरोप डूइंग, सिक्योरिटी मेजरमेंट एंड न्यू इनिशिएट्स उन्होंने क्या लिया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू स्पेस वॉर। इसके बाद इनका मकसद क्या है, तो भाई मकसद तो क्लियर है, पुराने और कमजोर उपग्रहों की निर्भरता को कम करना। यूरोपियन यूनियन यही करेगा ना, सिग्नल इंटरसेप्शन और जैमिंग से बचाव को मजबूत करेगा, यानी कि पूरा यूरोप और जो आपका स्पेस सिक्योरिटी उसको गंभीरता से लेकर सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करेगा, उसको रिन्यू करेगा और मॉडर्न तरीके से क्रिएट करने की कोशिश करेगा। यानी कि अब यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, अब इन सब चीज़ों के लिए कुछ लॉज भी बने होंगे, जैसे आर्थिक मामलों के लिए आपने देखा, जैसे कि जो आपका UNSC में आप देखेंगे, या फिर UN में देखते हैं कि आप इसको लेकर जो इकोनॉमिक जो डिसीजंस होते हैं बड़े बड़े देशों के साथ, जैसे कि हमने देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अमेरिका क्या करता है, डोनाल्ड ट्रंप जो है अब WTO हो गया हो, उन सब की बात नहीं मानते हैं, ठीक है, UNFCCC की बात नहीं मानते, इस तरह से बाहर निकल गए। ये उदाहरण बता रही हूँ मैं आपको, आने वाले समय पर क्या हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ इंटरनेशनल लॉज भी हैं, उसमें आई थिंक 1967 अराउंड इसको बनाया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर लगभग 100 देशों ने तो इस पर अग्रीमेंट किया था, लेकिन बाकी देशों ने इस पर अग्रीमेंट नहीं भी किया था। तो जब अग्रीमेंट किया था तो उस टाइम के भाई 1967 में अगर ये बनाया गया था तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट थे, आज के समय में इसकी मांग अलग है। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम को जो अभी क्रिएट हुई है उसको प्रॉब्लम मानते ही नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉज क्या है कि ये समझौता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी कहा जाता है। ये कहता है कि स्पेस का उपयोग शांतिपूर्ण कामों के लिए होना चाहिए, स्पेस में विनाशकारी हथियार जैसे परमाणु हथियार रखना बिल्कुल मना है। इसके कुछ रूल्स हैं जो अब समय के साथ चेंज होने चाहिए, उसकी डिमांड की जा रही है। लेकिन समस्या ये कि अगर कोई देश दूसरे देश के सैटेलाइट के पास जाकर उसे फॉलो करे या उसके सिग्नल सुनने की कोशिश करे तो इस पर स्पष्ट रोक नहीं है। इसे तो नॉर्मल कहा गया है कि इसने कोई फिजिकली हार्म तो नहीं पहुंचाया ना, ऐसा कहा गया है उस लॉ में, जबकि इसको चेंज करने की जरूरत है। क्या ये एक नए अंतरिक्ष युद्ध की शुरुआत है? असेसमेंट अगर कहें तो हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ऑर्बिटल जो है एस्पोइनेस जो है इसका जासूसी है, बिल्कुल जासूसी तो है ही ना, आप समझिए। अंतरिक्ष में खुला युद्ध है तो नहीं है भाई, खुला युद्ध तो नहीं है। काइनेटिक यानी कि भौतिक है, प्रत्यक्ष रूप से हमला है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमला है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, राइट। तो हमने देखा प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर है, क्या न्यू स्पेस वॉर के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं। इसके साथ एक चीज और हाल ही में न्यूज आई थी कि इंडिया गेन्स इन ऑर्बिट स्पाइंग कैपेबिलिटी, माफी चाहती हूँ, कैपेबिलिटी नाउ स्नूप और एनिमी सैटेलाइट्स। भारत ने क्या किया, यहाँ पर देखा गया कि भाई भारत ने जैसे ट्रायल लिया एक तरीके से कि क्या हमारे सैटेलाइट्स हमारे आसपास सैटेलाइट्स को कुछ हार्म पहुंचा रहे हैं, या हमारी सीमा पे कुछ इस प्रकार के काम हो रहे हैं, कोई रडार है, कोई चीज़ है, क्या उसको कैप्चर कर पा रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी से अगर इसका डिस्टेंस देखा जाए तो लगभग इसका रेंज 250 से 450 किलोमीटर लगभग रहता है। तो उस स्थिति में भी भारत की सैटेलाइट ने इन चीज़ों को कैप्चर किया। ये ट्रायल था सिर्फ एक तरीके से। तो यहाँ ऑपरेट्स मूव मोर देन 50 सैटेलाइट्स कलेक्टिवली वैल्यूड एट ओवर 50,000 करोड़ स्प्रेड अक्रॉस कम्युनिकेशन, नेविगेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशन। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि भाई एनिमी की कोई सैटेलाइट उनको कैप्चर कर पा रहा है हमारा सैटेलाइट या नहीं, तो बहुत बखूबी तरीके से उसने किया। ये देखने में बहुत साधारण लग रहा है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। तो भारत का ये अचीवमेंट था और ये बहुत कम देशों के पास ये अचीवमेंट है, तो इट्स अ गुड साइन फॉर इंडिया, ठीक है। इन स्पेस वॉर या करंटली कमिंग स्पेस वॉर हम कह सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। सिंपल टॉपिक था और ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहे, देवघर आईएएस एकेडमी के साथ निरंतर बने रहे। आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे पीछे यहाँ पर देखिए, वहाँ पर रशिया EU के पीछे पड़ा हुआ है, यहाँ पर मच्छर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। खैर, कम टू द पॉइंट, इसका तो मैं मार सकती हूँ, उसको तो कुछ नहीं कर सकते तो फिलहाल के लिए आज के इस लेक्चर को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।